सनोली ब्लॉक के गांव छाजपुर कला में विधानसभा चुनाव के दौरान दो पक्षों में हुआ था विवाद, जो पूर्व सरपंच कटार सिंह व पूर्व सरपंच प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह के बीच विवाद हो गया था। इसी विवाद को लेकर पंचायत के बीच आज पहुंचे समालका हल्का विधायक और उन्होंने भी इस महापंचायत में जो सहमति हुई है और दोनों पक्षों में समझौता हुआ है, इसके सभी पंचायत में आए प्रतिनिधियों का आभार जताया और कहा कि इस तरह जो महापंचायतें होती है तो एक बेहतर निर्णय होता है और आप समाज में एक नई दिशा मिलती है कि आपसी प्रेम भाईचारे से रही। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले छाजपुर कला गांव में दो पक्षों में हुए झगड़े के बाद गहराए विवाद को सुलझाने के लिए जो गांव में सर्वजातीय महापंचायत हुई। महापंचायत ने आरोपी पक्ष सरपंच पूर्व सरपंच रहे कटार सिंह पर महापंचायत ने 40 लाख रुपए जो जुर्माना राशि लगाई है, यह राशि जो विवाद सुलझाने को लेकर यह जुर्माने की राशि उपयोग गौशाला में व सार्वजनिक कार्यों में किया जाएगा। इस धनराशि का उपयोग सार्वजनिक कार्यों में किया जाएगा। इसके लिए 8 सदस्यीय एक कमेटी भी बनाई गई है। इस मामले में पूर्व सरपंच कटार सिंह पक्ष के 4 लोग अभी भी जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। बताया जाता है कि विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सरपंच पति नरेंद्र कुमार और पूर्व सरपंच कटार सिंह पक्ष के बीच झगड़ा हो गया था। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने आरोपी कटार सिंह पक्ष के लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों पक्ष के बीच विवाद सुलझाने के लेकर जो रविवार को एक महापंचायत बुलाई गई थी छाजपुर कला गांव में। महापंचायत में रावल खाप के 27 गांव के साथ साथ छोकर खाप के 24 गांव व साथ ही मलिक पंचनामा गांव व सनोली बापुली ब्लॉक के करीब 60 गांव के गणमान्य लोग इसमें शामिल हुए। महापंचायत की अध्यक्षता प्रेम सिंह नंबरदार खोजकीपर ने की है। वहीं विधायक मनमोहन भड़ाना समालका ने भी महापंचायत में पहुंचे हैं और कई घंटे चली महापंचायत में आरोपी कटार सिंह पक्ष से झगड़े पर अफसोस जताया है और इसको लेकर पंचायत को आश्वासन दिया गया कि आगे इस तरह के विवाद नहीं होगा। महापंचायत ने अपने फैसले में पूर्व सरपंच कटार सिंह पक्ष पर 40 लाख रुपए का हर्जाना लगाया। साथ ही इस राशि को गौशाला या किसी सार्वजनिक कार्यों में लगाए जाने का निर्णय लिया गया। दोनों पक्षों की तरफ से दो जमानती भी फैसले में शामिल हुए हैं। सारे मामले को देखते हुए 8 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। महापंचायत में पहुंचे हैं जहां राजेंद्र रावल सरपंच छाजपुर कला, राकेश गुप्ता पूर्व चेयरमैन व पूर्व सरपंच, वहीं ईसम सिंह सरपंच, साथ ही नरसिंह रावल रिजपुर, साथ ही रणपाल सिंह तामसाबाद, सुरेंद्र जलमाना पूर्व चेयरमैन सहित अनेक मौजूद व्यक्ति यहां पर पहुंचे हैं महापंचायत में। वहीं मंच संचालन जलालपुर के पूर्व सरपंच रतन सिंह रावल ने किया है। इस दौरान समालका हल्का विधायक मनमोहन भड़ाना ने कहा कि हल्के में भाईचारा मजबूत होगा, इस तरह होना चाहिए और महापंचायतों में फैसले सही साबित होते हैं। विधायक मनमोहन भड़ाना ने इस मौके पर कहा कि समालका हल्के के लोगों का आपसी भाईचारा चाहते हैं। वे गांव में पार्टीबाजी के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि सभी ग्रामीण प्रेम से रहे। इसलिए वे कभी भी दो पक्षों के हुए झगड़े में पुलिस अधिकारियों को फोन नहीं करते और उनकी शुरू से ही दोनों पक्षों में आपसी पंचायत सहमति से फैसला करवाने की सोच रही है और आगे भी रहेगी। क्या कहना है समालका हल्का विधायक मनमोहन भड़ाना का, जो महापंचायत में पहुंचे, आपको सुनवाते हैं। यमुना फाट न्यूज के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। सरदारी कहूँगा, सभी पंच हैं, सभी सरपंच हैं, प्रधान हैं, सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार है और जी धन्यवाद करता हूं कि आज आपने मुझे इस पंचायत में बुलाया और मुझे मौका दिया, क्योंकि मेरा शुरू से मानना है कि कोई भी काम जो है समझौता अगर हो जाए किसी लड़ाई में तो उससे बेहतर बात कोई नहीं होती। पुलिस में जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, दोनों पार्टियों का इसमें नुकसान ही होता है, समाज का नुकसान ही होता है। तो मेरे पास संज्ञान में जब से मैटर आया है, चुनाव के दौरान ही हुआ था झगड़ा, तो जब से ही, और मेरा मैं आपके सामने बता दूं, मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। ना मुझे इस बात की चिंता किसने मुझे वोट दी थी, ना मुझे इस बात की चिंता किसने मुझे वोट नहीं दी थी। लेकिन भाई मेरे पर अगर आप लोगों ने भरोसा जताया है, मुझे यहाँ से आपने विधायक बनाया है, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपस में अगर मेरे हस्तक्षेप से कोई समाधान हो सकता हो, कोई निर्णय पर कोई बात आ सकती हो, तो मैं उसके लिए हमेशा प्रयास करूंगा। मैंने शुरुआत से ही इस मैटर में, चाहे वो एसपी साहब से बात करने की बात हो, या जो है नरेंद्र जी भी आए थे मेरे पास, सरपंच साहब कटारा जी भी आए,
मैंने हमेशा ये बात कहा कि भाई बैठ के देखो इसको आपस में। और मेरे होने से अगर आपको कहीं कोई गारंटी चाहिए कि भाई हाँ मैं आपकी तरफ से कोई लूं, तो मैंने उन्हें हमेशा से ये बात कही कि भाई पक्षपात ना करके एक बैठ के इसका समझौता करना। और बड़ी खुशी की बात है कि भाई इतने सब आप सबके प्रयासों से, हम सबके प्रयासों से आज वो सिरे चढ़ती नजर आ रही है। और मैं चाहता हूं कि ऐसी जो मुझे लगता है ये जो पंचायत जो इस तरह की होती है ये किसी कोर्ट से कम नहीं। और यहाँ पे सर्वसम्मति से जो फैसले लिए जाते हैं, जो पूरा समाज एकत्रित होकर लेता है, मुझे लगता है ये किसी कोर्ट के फैसले से कम नहीं है और इसका उतना ही मान सम्मान रखना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी जो ये रीत चली आ रही है हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राज्य में, मुझे लगता है इससे बहुत सारे लोगों का भला होता है, फायदा रहता है। कि बेकार में धक्के खाने से अच्छा है कि भाई आपस में बैठ के इसका कहीं ना कहीं निर्णय लेने, एक सॉल्यूशन निकाल लीजिए। तो मैं यही कहूंगा कि आप सबके मेहनत से, आप सबके प्रयास से आज ये अगर मामला सुलझता है और कहीं निर्णय होता है तो हम सबको बहुत खुशी होगी। हम सब इसी प्रयास में लगे हुए थे इतने दिनों से, और यहाँ पर आज मुझे बुलाने पर आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। सभी को अलविदा।